अत्याचार कितनी, मुसीबतें कितनी, दुख कितने और उसके बाद वाली मेहनत कितनी। सोच कर देखो तो खून भी खोल उठे, शरीर का एक एक कतरा जाग उठे और कह उठे, मिल्खा तुझे भागना ही था और तू भागा ही। इतने दुख किसी के नसीब में न आए और एक स्पोर्टमैन के तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि जिसको घर से कोई सपोर्ट नहीं होता और जिसके पीछे ऐसे अत्याचार की कहानी होती है, वो एक पूर्व के भारत और अभी वाले पाकिस्तान के हिस्से वाला एक सिख परिवार का कोहिनूर नाम था मिल्खा। दोस्तों, आज इसी कोहिनूर की जीवन यात्रा पे हम अपना प्रेम अर्पण करने की कोशिश करेंगे उस महान धावक को। हमारे एसके नेशनल ट्रिब्यून चैनल की तरफ से एक छोटी सी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। एक सिख जाट परिवार में 20 नवंबर 1929 को गोविंदपुर में मिल्खा सिंह जी का जन्म हुआ। भारत के विभाजन के पूर्व गोविंदपुर भारत में आता था। बचपन तो बहुत सुख से गुजर रहा था। सिख परिवार, दूध दही का खाना और खेतों की हरियाली। भारत पाकिस्तान का विभाजन, हिंदू मुस्लिम के दंगों के बीच उनका भी परिवार का विनाश हो गया था। कितनी लाशें गिरी, ऐसा भयानक मंजर जिन्होंने देखा उनकी किताबें आज भी रो रही है और चीख चीख के उस समय की यादें ताजा कर रही है। ऐसा दुर्घटना मिल्खा सिंह जी के साथ भी हुआ। उनके बचपन में ही उनका परिवार साथ छोड़ गया। विभाजन का समय था। भारत और पाकिस्तान अलग अलग दो राष्ट्र बन रहे थे। भारत हिंदू राष्ट्र और पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र करके लोगों का पलायन चल रहा था। जितना हो सके उतना खून खराबा हो रहा था। नेता अपनी रोटी सेक रहे थे और जनता मर रही थी, कट रही थी। ट्रेन में भर भर के लाशों का आना जाना चल रहा था। जैसे शादी में कोई गांव ट्रेन में भर भर जा रहा हो। जात पात का फर्क किया जा रहा था। हिंदू मुस्लिम झगड़े लगाए जा रहे थे। औरतें जवान लड़की पे जुल्म हो रहे थे। बच्चों को खिलौनों की तरह मौत के घाट उतारा जा रहा था। जो मिलता उसके साथ बुरा हाल कर उसे मौत के घाट उतारा जा रहा था। और जैसे कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है गाड़ी में भर के, वैसे ही इंसान की लाशें भेजी जा रही थी। ऐसे हालात में मिल्खा सिंह ने अपनी जान बचाकर कैंप में शरण ली और बड़े मुश्किल से भारत में पहुंच गए। ऐसे बुरे हालात में बचपन की शुरुआत फिर से बड़ी मुश्किल से हो रही थी। घर का सहारा चला गया। ऐसे ही बुरे हालात में बचपन निकल गया और जवान हुए मिल्खा सिंह निकल पड़े भारतीय सेना में अपना दमखम दिखाने। थोड़े ही दिन में वो भारतीय सेना का हिस्सा बन गए, क्योंकि जुनून इतना था कि पहाड़ को भी पिघला दूं। खून की होली दुनिया ने खेली, जात पात पर रोटी नेता ने सेकी। टूट गए परिवार, छूट गए नाते, बिखर गए संसार, छूट गए रिश्ते। लाशों के ढेर पर गीदड़ नाचे, इंसानियत को छोड़ नेता गाए। पर ऊपर उठने वाला कभी न डरा, तोड़ सारे बंधन, छोड़ सारी मुश्किलें, कामयाबी को चुमा, लहरा के तिरंगा दुनिया में घुमा। कहते हैं कि अगर किसी के सीने में कोई दर्द छुपा हो और वो इंसान उस दर्द को दबा के कोई दूसरी शुरुआत करता है तो उस मुकाम को पाने वह बड़ी मेहनत करता है। ट्रेनिंग शुरू हुआ और मिल्खा सिंह की दौड़ की कला का पता चल गया और शुरू हुआ मिल्खा जी की दौड़ का सफर। उनकी मेहनत का कोई जवाब नहीं था। एक जुनून था उनमें मंजिल को पाने का। हौसलों से उड़ान होती है, पंखों में क्या रखा है। मंजिलें उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। दोस्तों, जिसने अपने माँ बाप भाई बहन को अपने आंखों के सामने कटते देखा हो, वो खून की बाढ़ देखी हो और वो दिल्ली स्टेशन पे लाशों का ढेर देखा हो, उसका जुनून क्या होगा, हौसला क्या होगा, ये तो आप समझ ही सकते हो। मिल्खा सिंह ट्रेनिंग में ही अपनी दौड़ की शुरुआत कर दी थी। आर्मी का भी उनके करियर में बहुत सपोर्ट था। मिल्खा सिंह दौड़ते गए, आर्मी उन्हें सपोर्ट करती गई। अब वो नेशनल इंटरनेशनल तक उनकी दौड़ पहुंच गई थी। कहा एक पाकिस्तान से जान बचाकर आया गरीब सिख लड़का और कहा एक इंटरनेशनल धावक। कोई बोल नहीं सकता था कि ये वही मिल्खा है। अब उनका नाम दुनिया भर में हो गया था। सन 1956 में ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में हुए ओलंपिक की दौड़ में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। वहां तो फर्स्ट राउंड में ही बाहर हो गए, पर वहां उन्होंने तय किया जो वहां के गोल्ड मेडल का रिकॉर्ड था
और रिकॉर्ड तोड़ देंगे। उसके बाद उन्होंने कड़ी मेहनत की और सन 1958 में कॉमनवेल्थ गेम में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। उस समय ये पहले भारतीय थे जिन्होंने कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीता था। तब का एक किस्सा है, पंडित जी की बहन विजय लक्ष्मी उस मैदान में मौजूद थी। जब गोल्ड मेडल डाल गेस्ट वहां से चले गए तो विजय लक्ष्मी दौड़ के आई और मिल्खा सिंह को गले लगाया। वो वहां हाई कमीशन थी, अपनी पहचान बताई और पंडित जी का एक मैसेज दिया, मिल्खा जी आपको क्या चाहिए। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, उस समय के लोग अलग थे, उस समय के धावक अलग थे, अलग ही मिट्टी के बने थे वो लोग। क्या मांगा होगा मिल्खा जी ने? वो बोले पूरे भारत को एक दिन की छुट्टी घोषित कर दो। एक नेशन लव, एक गर्व, एक हौसला था। इनके बाद 15 साल मिल्खा जी 80 से ज्यादा देशों में दौड़ते गए और अपने देश का नाम ऊपर करते गए। जब उन्हें पाकिस्तान में हो रहे स्पेशल गेम में इनवाइट किया तो उन्होंने मना कर दिया, पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के समझाने के बाद वो चले गए। तब पाकिस्तान और पूरे एशिया में खालिद का नाम दौड़ में बहुत बड़ा था, पर पाकिस्तान की धरती पर जाकर मिल्खा सिंह ने उसे हरा दिया। तब वहां के राष्ट्रपति और फील्ड मार्शल आयुब खान ने उन्हें कहा कि आज तुम दौड़े नहीं, उड़े हो, तुम्हारे पैर जमीन पे नहीं टिक रहे थे, और उन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से नवाजा गया। उनकी एक खास बात भी है, वो जहां जाते वहां नौजवानों को हमेशा प्रेरित करते। उनके ऊपर बनी फिल्म में भी उन्होंने प्रोड्यूसर से 1 रुपया इतना ही अमाउंट लिया है। वो प्लेयर अलग थे, ऐसा धावक कभी होगा नहीं। 91 वर्ष की आयु में वो कोविड-19 से दुनिया को अलविदा कर चले गए, पर उसी आयु तक भी वो सबको मोटिवेट करते रहे। हमेशा कहते थे कि कोई तो लड़का या लड़की ओलंपिक में गोल्ड लाए, जो उनके हाथ से रोम ओलंपिक में गिर गया था। गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने अपनी मेडल जीतने के बाद उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि से वो मेडल अर्पण किया, धन्यवाद दिया। पर अफसोस वही था कि मिल्खा जी कुछ ही दिन पहले हम सबको छोड़ अलविदा कर गए थे। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज 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 हमारा एसके नेशनल ट्रिब्यून चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। जय हिंद दोस्तों।